जय श्री राम। दोस्तों, हर हर महादेव। कभी मन में एक प्रश्न आया होगा कि भगवान शिव को, महादेव, देवों के देव महादेव को क्यों भस्म से प्यार है? क्यों वो अपने शरीर पर भस्म लपेटते हैं? क्यों भगवान शंकर को सावन का महीना इतना प्रिय है? तो आज इसी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव को महादेव शरीर पर भस्म धारण करते हैं और सावन के महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की पूजा करते हैं, जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। भस्म हमें क्या सिखाती है और सावन से हमें क्या सीख मिलती है, आज इसी पर बात करेंगे। तो जैसे सावन की कथा है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सभी को अमृत की चाहत थी, देवों को भी और असुरों को भी। देवों और असुरों को सबको अमृत की चाहत थी, अमृत निकलेगा, लेकिन उसमें सबसे पहले क्या निकला? विष। विष निकला तो देवों ने असुरों से कहा, आप लोग हमारे बड़े भाई हैं, इसे आप ग्रहण करें। लेकिन असुरों ने कह दिया कि बड़े भाई का आदेश मानते हुए इसे आप ग्रहण करें। जब यही प्रक्रिया चलती रही तो देवताओं ने नारायण जी से बात कही। नारायण जी को भी इसकी चिंता हुई कि अगर ये पृथ्वी पर चला गया तो सभी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो इस पर सभी भगवान भोलेनाथ, महादेव, देवों के देव महादेव से प्रार्थना करने लगे। महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि महादेव, इस विष का क्या किया जाए, आप इस विष को ग्रहण करें। इस पर महादेव ने विचार किया और सभी प्राणियों के, पशुओं के, पक्षियों के, प्रकृति के, सभी के हक की बात करते हुए भगवान महादेव ने हलाहल विष ग्रहण कर लिया। भगवान शिव ने विष ग्रहण कर लिया तो ग्रहण करने के बाद माता पार्वती ने उसे भगवान महादेव के कंठ में रोक दिया। महादेव जी के कंठ में रोक दिया तो मित्रों, यहीं से भगवान महादेव का नाम एक नीलकंठ भी पड़ा। आप जानते होंगे, ऋषिकेश में थोड़ा ऊपर चलने के बाद महादेव, नीलकंठ महादेव के नाम से मंदिर है। आप वहाँ गए भी होंगे। अभी जैसे सावन आने वाला है तो सावन में वहाँ कावड़िए बहुत जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, जल अर्पित करते हैं। भगवान को कावड़ भी चढ़ाने के लिए बहुत आदमी जाते हैं। जैसे भी सावन में कावड़ चलती हैं, आप जानते ही हैं, कावड़ भी चढ़ाने के लिए जाते हैं, वहाँ लोग बहुत जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध हैं महादेव नीलकंठ। आप गए भी होंगे, दर्शन किए भी होंगे आपने। तो वहाँ से भगवान का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। उसके बाद जब महादेव ने वो विष ग्रहण कर लिया तो विष ग्रहण करने के बाद महादेव के शरीर में जलन होने लगी, तप होने लगा और शरीर इतना तपने लगा कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तो सभी देवों ने देखा ये तो ऐसा हो गया, तो फिर इंद्रदेव ने मेघों से कहा कि आप बरसो। जब वो बरसे तो थोड़ा शांति हुई। वहीं से भगवान को जल अभिषेक करने की मान्यता है, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद भगवान शंकर को जल अर्पित करने लगे। उस जल के साथ साथ बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय का जाप भी करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप भी करते हैं। इस तरह से सावन में सभी महादेव की पूजा करते हैं, महादेव के सानिध्य में जाते हैं। सभी भगवान महादेव के निकट जा करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जल अर्पित करते हैं, बहुत रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन ये बात भी एक सोचने वाली है कि सावन में ही क्यों? तो ऐसा कहा जाता है कि सावन में भगवान महादेव रुद्र रूप में पृथ्वी पर होते हैं
और रुद्र रूप की जब भगवान महादेव की पूजा अर्चना की जाती है तो भगवान महादेव बहुत जल्दी फल देते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए सावन महादेव को प्रिय है, क्योंकि वो धरती पर आते हैं और रुद्र रूप में रहते हैं और सभी प्राणी उनकी शरणागति के लिए, उनके निकट जाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए सभी कोई जल अर्पित करता है, कोई मंत्रों का जाप करता है, कोई बेलपत्र अर्पित करता है। ये ऐसी मान्यता है कि सावन भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है। अब बात करते हैं कि भगवान महादेव को भभूत क्यों प्रिय है। जैसा कि कहा जाता है कि ये शरीर नश्वर है, ये नष्ट होगा, लेकिन आत्मा अमर है। इसी में ही ये कहानी है कि भगवान महादेव को भभूत क्यों प्रिय है, भस्म क्यों प्रिय है। भगवान महादेव कहीं महलों में नहीं रहते और भगवान महादेव को भगवान भी कहा गया, शिव भी कहा गया, शंकर भी कहा गया, भोलेनाथ भी कहा गया और देवों के देव महादेव हैं। तो इसलिए इस कथा के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हम सरल भाषा में समझेंगे कि भगवान महादेव को भस्म भभूत क्यों प्यारी है। ये जो भस्म भगवान महादेव अपने शरीर पर धारण करते हैं तो ये हमें याद दिलाती है कि ये शरीर एक दिन मिट्टी में, इस भस्म में, इस भभूति में ही बदल जाएगा। शरीर इस मिट्टी में ही मिल जाएगा, शरीर नश्वर है। तो ये हमें याद दिलाती है। भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं। बैरागी रूप में वो अपने शरीर पर बागंबर पहनते हैं और भभूत धारण करते हैं। पहनने के लिए बागंबर और धारण करने के लिए भभूत। भगवान कहा जाता है कि भभूत अहंकार को समाप्त करने का संदेश देती है। जब मनुष्य समझ लेता है कि शरीर नश्वर है, तब वो सत्य की ओर बढ़ता है। उसे ज्ञान होता है कि ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, भभूति बन जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अहंकार को समाप्त करने का संदेश देती है भभूत। भभूत का एक वैराग्य भी है। भगवान शंकर महलों में नहीं रहते हैं, वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं और बागंबर पहनते हैं, शरीर पर भस्म धारण करते हैं। इससे हमें सीख ये मिलती है कि सुख बाहरी दिखावे से, बाहरी चीज़ों से नहीं है, अपने मन की शांति से सुख मिलता है इंसान को। भभूत यज्ञ से भी प्राप्त होती है, आध्यात्मिक भभूत यज्ञ से भी प्राप्त होती है, देती है और शक्ति और अध्यात्म की ही प्रतीक है। इसलिए भी भगवान महादेव भभूत शरीर पर धारण करते हैं। आज साधु संत भी अपने शरीर पर भभूति धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि उन्हें हर पल यह याद रहे कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इसलिए साधु संत भी धारण। हमें अहंकार छोड़ना, सावन का महीना मन को पवित्र करना, शिव त्याग के प्रति, वैराग के प्रति, यही हमें सीख देते हैं सावन और भभूत। हमें त्याग का, सत्य का, मृत्यु का स्मरण कराती है। सावन में भक्त शिव के निकट होते हैं, इसीलिए सावन और भभूत भगवान शिव को प्रिय है। तो आप लोग इस कहानी से क्या समझे, आपके उसमें समझ में क्या आया, आप लोग कमेंट करके बताएं। और मैंने इसमें बीच में कुछ ऐसा छोड़ा है कि जिससे आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने क्या बोला वो और क्या होना चाहिए था, और आप इससे क्या सीखते हैं, भगवान शिव से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, भभूत से और सावन से क्या प्रेरणा मिलती है। और दूसरी बात, ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ओम नमः शिवाय लिख करके कमेंट करें। अगर सनातन प्रेमी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।